हेलो, हेलो, हेलो। तो चलो अब हम लेवल 3 करते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट लेवल 3। सबसे पहले हमारा जो बॉक्स था उसे हम टर्मिनेट कर लेते हैं। ओके, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन हमें क्या करना है? इट ऑलमोस्ट क्रिसमस इन वेयरविल। क्रिसमस चल रहा है वेयरविल में और जो टीम है बेस फेस्टिवल कंपनी की ये बिजी है प्रिपेयर करने के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। बहुत सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है अंटिल एसओसी डैशबोर्ड फ्लैशेस रेड। कब? जब एसओसी का जो डैशबोर्ड है वो रेड हुआ, एक रैंसम मैसेज आया सडनली, दैट इज अटैक थाउजेंड ऑफ सेक कॉइन फॉर मैक्स कीडी और एसओसी मास इन टूनाइट। The message come from King Melchior, the jealous ruler of Hopsec Island, who, tired of Easter being forgotten, he sent his bandit bunny to attack TBS's system and turn Christmas into his new holiday Easter. With Max Kiddy missing the network under the attack, TBS SOC team will utilize Splunk to determine the ransomware. अब इसमें हमें क्या क्या सीखना है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंजेस्ट और इंटरप्रिटेट करना है हमें, लॉग डाटा स्प्लंक को क्रिएट और अप्लाई करना है, कस्टम फिल एक्सट्रैक्शन, यूज सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज टू फिल्टर रिफाइन सर्च रिजल्ट, कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद इन स्प्लंक। ओके, सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे और मशीन स्टार्ट हुई नहीं हुई उसके लिए हम चेक कर देंगे। यस चेक। अब हमें इस लिंक पर जाना है बिकॉज हमें लॉग्स से हमें चीज़ों को करना है, तो हम इस लिंक पर आ गए। ये तब तक लोड होता है, आगे बढ़ते हैं। लॉग एनालिसिस विद स्प्लंक। स्प्लंक के साथ अब हम लॉग एनालिसिस करेंगे, तो इसे लोड होने दो। इन द स्प्लंक इंस्टेंस द डाटा हैज बीन प्री इंजेस्टेड। अब स्प्लंक में जो डाटा है वो पहले से इंजेस्टेड है, फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट, ताकि हम इंसिडेंट को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें। ओके, हाँ, ओपन क्यों नहीं हो रही है लिंक? लेट्स सी। ओके, बूट होने दो इसे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कुछ मिनट का टाइम लगेगा, हो जाएगा वो। क्लिक ऑन सर्च एंड रिपोर्टिंग ऑन द लेफ्ट पैनल। देखो यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है ना, नोट दिया हुआ है, नोट इफ यू गेट 502 गेट अवे एरर व्हेन एक्सेसिंग द लिंक, प्लीज गिव स्प्लंक इंस्टेंस मोर टाइम टू फुल्ली बूट। जब तक ये पूरी तरीके से बूट नहीं हो जाता वी हैव टू वेट। स्प्लंक ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ हो गया, चलो। We have successfully opened this login Splunk and all. Now what we have to do? In the Splunk instance, the data has been pre-ingested for us to investigate incident. On the Splunk interface, click on search and reporting on the left panel as shown below. Okay, तो अब हमें कहाँ जाना है? इसे लोड होने दो, फिर हमें सर्च एंड रिपोर्टिंग में जाना है, तो we will go there. लोड हो रहा है। Now, अब index is equals to main. On the next text, type index is equals to main in search bar to show all ingested log. Index is equals to main अगर हम करेंगे तो हमें सारे logs का डेटा मिल जाएगा। Note that we will need to select all time as the time frame और time frame से हमें all time select करना है। तो सबसे पहले हम index is equals to main करेंगे, इंटर कर देंगे तो हमें सारा डाटा मिल जाएगी। लास्ट 24 आवर नहीं करना है, हर समय का करना है, लाइक ऑल टाइम हमने फिल्टर कर दिया। अब ये हमारे पास लॉग्स आ चुके हैं, होस्ट 1, सोर्स 2, सोर्स टाइप, क्लाइंट, आईपी 100 प्लस आईपी हमारे पास है, डेट आर 24, डेट मंडे, एमडीए 20, डेट मिनट 60, ये सारी चीजें हमें लॉग्स में मिल गई। नाउ after running the query, we will present it with two separate data sets that have been pre-ingested into Splunk. अब दो separate क्या मिलेगी हमें? Data sets मिलेंगे। We can verify this by clicking source type. अब हम अगर source type पे क्लिक करेंगे तो हमें चीजें दिखेगी। See,
ये हमारा सोर्स टाइप है और यहाँ पे हमें 2 डाटा सेट्स मिले हैं, वेब ट्रैफिक और फायरवॉल लॉग्स। So, web traffic, this data source contains events related to web connection to and from the web server. अब ये जो डाटा सोर्स है वो क्या कंटेन करता है? इवेंट कंटेन करता है जो रिलेटेड है वेब कनेक्शन से फ्रॉम वेब सर्वर, जो वेब सर्वर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। फायरवॉल लॉग्स क्या है? दिस डाटा सोर्स कंटेन फायरवॉल लॉग्स। फायरवॉल लॉग्स में फायरवॉल लॉग्स का जो डाटा सेट है उसमें फायरवॉल लॉग्स है जो शो कर रहा है ट्रैफिक कौन सा अलाउ है, कौन सा ब्लॉक्ड है। और जो लोकल आईपी असाइन हुआ है वेब सर्वर को वो है 10.10.1.15। सो वेब ट्रैफिक हमें वेब कनेक्शन, वेब सर्वर के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। फायरवॉल लॉग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसकी आईपी क्या है? 10.10.1.15। Next, explore the log and investigate attack on our server to identify culprit. अब हमें लॉग्स को एक्सप्लोर करना है और इन्वेस्टिगेट करना है अटैक को हमारे सर्वर पे ताकि हम आइडेंटिफाई करें कल्प्रिट को। So, web traffic, start basic search across the index using your custom source type, web traffic using the following theory. अब हमें क्या करना है? इंडेक्स हमारा ऑब्वियसली मेन ही रहेगा। अब हमें वेब ट्रैफिक ट्रैक करना है, तो वेब ट्रैफिक के लिए हम सोर्स टाइप लिखेंगे वेब अंडरस्कोर ट्रैफिक। तो इंडेक्स में सोर्स टाइप हमारा हो जाएगा सोर्स टाइप इज इक्वल्स टू वेब अंडरस्कोर ट्रैफिक इंटर। तो यहाँ पर हमें वेब ट्रैफिक मिलेगा। होस्ट 1 है, सोर्स 1 है, सोर्स टाइप 1 है, दैट इज वेब ट्रैफिक। देन क्लाइंट आईपी अब भी 100+ है। ये सारी चीजें हमें इंटरेस्टिंग फील्ड एक सिलेक्टेड फील्ड। नाउ अब हम आ गए। अब हमें क्या करना है? लेट्स ब्रेक डाउन आवर रिजल्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम अपने रिजल्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि क्या चीजें हैं। सोर्स टाइप यहाँ पे सारे वेब ट्रैफिक की ही है। सोर्स टाइप हमारा सारा वेब ट्रैफिक का ही हमारे पास लॉग है, वेब कनेक्शन का ही लॉग है। सर्च क्वेरी, सबसे पहले हमने सर्च क्या किया था? दिस क्वेरी रिट्राइव्स ऑल इवेंट फ्रॉम मेन इंडेक्स दैट वर टैग्ड विद कस्टम सोर्स टाइप। अब ये जो क्वेरी है यहाँ पर रिट्राइव करती है जितने भी इवेंट्स है मेन इंडेक्स से, वो टैग है जहाँ पर हमने सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक लिखा है। दिस मार्क बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। अब अगर हम टाइम रेंज देखें, द टाइम रेंज इज currently set to all time. In security analysis, this range would be tightened to spike window after initial data loading. अब यहाँ पर हमारा टाइम ऑल टाइम है, बट हम इसे वीक टू डेट भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट 4 आवर्स का भी देख सकते हैं, बट वी सेट दिस टू ऑल टाइम। तो timeline, this visual histogram show distribution 17172 event over time. अब टाइम में जो हिस्टोग्राम है वो कितने इवेंट के बारे में बता रहा है? 20 डेज का है ये, और इवेंट कितना है यहाँ पे? 17172 इवेंट्स है। बिफोर 7/12/25 7/12/2025 के पहले के सारे इवेंट्स हैं जिसका टाइम है 6:32:42। दिस इज आवर टाइम। Selected field. These are the fields currently chosen to be displayed in summary column of event. Host, source type. ये कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा summary column. Now where is our summary column? Selected file, host, source and source type. Host, source and source type. They represent basic metadata about log file itself. ये basic metadata के बारे में बता रहा है। Selected field. These are the fields currently chosen to be displayed in interesting field. अब interesting field में क्या है? Client IP, date hour, date MD, date minute, date month and all. So this pane lists all fields that Splunk has automatically
एक्सट्रैक्टेड और मैन्युअली एडेड। यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होती है या हम मैन्युअली चीजों को ऐड करते हैं। Field prefixes with hash data are automatically generated by Splunk. अब सॉरी अब जहाँ जहाँ पर हैश है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है Splunk टाइम कमांड के थ्रू। द प्रेजेंस ऑफ यूजर एजेंट पाथ क्लाइंट आईपी कंफर्म कर रहा है सक्सेसफुल पासिंग ऑफ वेब लॉग स्ट्रक्चर को। इवेंट डिटेल एंड फील्ड एक्सट्रैक्शन। इवेंट है, फील्ड एक्सट्रैक्शन, extract new field. This section show मतलब ये इवेंट सेक्शन और एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड ये क्या बताता है? फाइल एक्सट्रैक्शन शो पास डिटेल ऑफ सिंगल इवेंट, यूजर एजेंट, पाथ, स्टेटस, क्लाइंट आईपी एंड मोर। अब हमें विजुअलाइज करना है लॉग टाइमलाइन को। लेट चार्ट टोटल इवेंट काउंट ओवर टाइम ग्रुप बाय डे। अब हम देखते हैं हमारा अब भी सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक भी है, बट जो टाइम चार्ट है वो 1 डे का होगा, 1 डे काउंट का होगा। तो वी हमारी सर्च क्वेरी क्या हो जाएगी? अब हमारी सर्च क्वेरी हो जाएगी इंडेक्स इज इक्वल्स टू मेन, सोर्स टाइप इज इक्वल्स टू वेब ट्रैफिक, देन ये हो जाएगा दिस। इस यहाँ से हम इसे कॉपी ही कर लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल्स टू मेन, सोर्स टाइम चार्ट, पैन 1 डे काउंट, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब एंटर करते हैं। सो यहाँ पर टाइम 2025 10 1 2 10 2025 3 10 2025 इवेंट 1712 बिफोर 7 12 2025। सो दिस इज आवर टाइम चार्ट। अब यहाँ पर वी कैन ऑल्सो क्लिक ओके द अबव रिजल्ट आर नाउ शोविंग इवेंट लॉग कैप्चर पर डे। एक दिन में कितने इवेंट लॉग कैप्चर हुए? तो 1/10 को हुआ था 595, 2/10 को हुआ था 479, 4/10 को हुआ था 5 6 एंड 7। नाउ अब हमें क्या करना है? We can also click on the visualization tab to examine graph for better representation. अब अगर हमें विजुअलाइजेशन में देखें तो हमें ग्राफ से हमें समझेगा कि 1 अक्टूबर 2025 को कितने थे? 595, देन 2 अक्टूबर को 479, 3 अक्टूबर को 529, इस टाइप से। नाउ वी कैन अपेंड रिवर्स फंक्शन। यहाँ पर हम रिवर्स फंक्शन ऐड करके एंड टू डिस्प्ले रिजल्ट। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पता कर सकते हैं कि कौन सा किस दिन कम हुआ, किस दिन ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर हम इंडेक्स में थ्योरी में हम क्या ऐड करेंगे? इंडेक्स में सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक टाइम चार्ट स्पैन 1 डे काउंट सॉर्ट बाय काउंट रिवर्स। सो 227 2267 2012 1755 1637 12 10 14 11 and all. There is a clear period of intense activity during which Team Melher launches main attack phase. Anomaly detection. Now that we have examined the day with abnormal log using the table and the graph, let's use the same search query. We need to go back to event to tap to continue. अब हमें इवेंट पे वापस जाना है। यूजर एजेंट, लेट क्लिक ऑन यूजर एजेंट। ओके, इवेंट में चलते हैं हम। अब हम जाएंगे यूजर एजेंट, यूजर एजेंट। ओके, हियर यहाँ पे 11 चीजें हैं। ये इस टाइप से हमें आएगा। नाउ upon closer examination it become clear that apart from legitimate user agent like Mozilla variant we are receiving a large number of suspicious ones। Mozilla के साथ हमें suspicious भी दिख रहे हैं like vgate, wgate, zgrab, curl, go http client, Havis, sql map, python request, ये सारे क्या है? Suspicious है। क्लाइंट आईपी, द सेकंड फील्ड वी विल एग्जामिन इज द क्लाइंट आईपी। और सेकंड फील्ड हम देखेंगे क्या एग्जामिन करेंगे? क्लाइंट आईपी विच कंटेन आईपी एड्रेस, जिसमें आईपी एड्रेस होगा वेब सर्वर का। वी कैन इमीडिएटली सी वन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस स्टैंडिंग आउट व्हिच वी विल इन्वेस्टिगेट। सो लेट्स सी आईपी एड्रेस। यहाँ पे 100+ आईपी एड्रेसेस है।
सो दिस इज आईपी एड्रेस, दिस इज तो सबसे ज्यादा काउंट 7876.198.5100.55 में हुआ है. नाउ द थर्ड फील्ड वी विल एग्जामिन इज पाथ विच कंटेन यूआरएल. अब हम देखेंगे पाथ जिसमें यूआरएल है. index.html, blog, static app, css, shop, contact, search, item and download file. तो यहाँ पर जो हमारा डाउनलोड फाइल है वहाँ पे 658 काउंट. फिल्टरिंग आउट बिनिंग वैल्यू. अब हम फिल्टर करेंगे बिनिंग वैल्यू को बाय यूजिंग दिस सर्च क्वेरी दैट इज इंडेक्स नेम सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक यूजर एडेड. दिस विल वी विल सर्च इन आवर सर्च क्वेरी. तो ओके, कंट्रोल वी इंटर. तो यहाँ पर इस टाइप से हमें कुछ चीजें आई है. नाउ client IP. By clicking on the client IP field, we can see single IP address. अब अगर हम client IP पे देखें तो यहाँ पर एक single IP address होगा 7 जिसमें count 7876 होगा 198 और इसका IP address ये है. For further investigation and fill the redacted portion of the upcoming query with that IP. अब जब भी हम आगे query सर्च करेंगे तो redacted की जगह हम कौन सा IP address लिखेंगे? redacted की जगह हम 198.51.100.55 ये आईपी एड्रेस लिखेंगे. तो इसे आप कहीं नोट कर लो बिकॉज इसे हम हर बार यूज करने वाले हैं. तो 198.51.100.55. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरी सर्च क्वेरी करना है. In real world scenario, we often encounter various IP address constantly attempting to attack our server. अगर हम real world scenario देखें तो बहुत सारे IP address हमें मिलते हैं जो हमारे सर्वर को अटैक करना चाह रहे हैं. To narrow down on the IP address that do not send requests from common desktop or mobile browser, we can use the following query. कि ऐसे IP address जो सेम सर्वर से नहीं आ रहे उसके लिए हम source type web traffic, user agent Mozilla, user agent Chrome, यूजर एजेंट सफारी, यूजर एजेंट फायरफॉक्स ये यूज करेंगे. नाउ स्टैक काउंट बाय क्लाइंट आईपी ये भी है इसके आगे 85. तो दिस इज आवर दिस इज द एंड. नाउ यहाँ पर एक क्लाइंट आईपी आया है 198.51.100.55. The result confirm top IP used by bandit bunny. ये जो IP है ये bandit bunny के थ्रू ही यूज हो रहा है. In search query the hyphen in the sort count part will sort the result. ये जो है ये रिजल्ट को सॉर्ट करेगा रिवर्स ऑर्डर में. the same using the reverse function. Let's pick IP address and filter out the thing. अब हमें फुटप्रिंट्स देखने हैं तो ऑब्वियसली इसे कंट्रोल सी करेंगे. रिडैक्टेड की जगह हम लिखेंगे आईपी एड्रेस जो है 198.51.100.55 और एंटर करें. तो यहाँ पे फिर कुछ स्टैटिक्स हमें मिलेंगे और ये सारी चीजें हैं जो हम पर अटैक करें. status 403, 404, user agent curl, go HTTP path and type. Now curl we get and wait 403 status code. ये कंफर्म कर रहा है ये curl we get wget और 404, 403, 401 ये कोड स्टेट कर रहा है कि जो अटैकर्स हैं वो लो लेवल टूल यूज कर रहे हैं. इनमरेशन वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग. अब हम वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं. सर्च ऑफ फॉर कॉमन पार्ट ट्रांसमिशन एंड ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी. अब ये वल्नरेबिलिटीज को हमारे पास लाएगी. अब हम वल्नरेबिलिटीज देखते हैं कि हमारे सिस्टम में या अटैकर के जो सिस्टम है उसमें वल्नरेबिलिटी क्या क्या है. अटैकर के सिस्टम में वल्नरेबिलिटी क्या क्या है. तो हमें आईपी एड्रेस कौन सा यूज करना है जो हमने निकाला था जो हमें सस्पिशियस लग रहा था वो आईपी एड्रेस हमें यूज करना है और यहाँ पर हमें वल्नरेबिलिटीज मिलेगी 198.52.100.55. ओके. ठीक है.
फिर से एक बार करें। सोर्स टाइप कंट्रोल सी और कॉपी, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 198.51.100.55 ओके, आ गया। इतने ये वर्नरेबिलिटीज है। नाउ द आउटपुट शो रिसोर्सेज द अटैकर इज ट्राइंग टू एक्सेस। अब अटैकर कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो ये सारे इवेंट्स हैं, इन सारे चीजों को वो एक्सेस करना चाह रहा है। लेट अपडेट द सर्च क्वेरी। अब थोड़ी सी सर्च क्वेरी और अपडेट करते हैं। दिस सर्च क्वेरी filtering on path that contain the or term redirect. So this is our search query. Control C, Control C, यहाँ पर हम IP एड्रेस डालेंगे 198.51.100.55. So this is the site, evil site and etc password। ये दो साइट है जो हमारे लिए हार्मफुल है या जो अटैक करना चाह रहे हैं। SQL injecting attack, find automatic attack tool and its payload by using query। अब हमें देखना है कि ऑटोमेटेड अटैक टूल कौन से हैं हमारे सिस्टम में अटैकर्स ने डाला है। सो ऑब्वियसली दिस, एंड यहाँ पर हम IP एड्रेस डालेंगे दैट इज 198.51.100.55 इंटर। सो दिस इज द ऑटोमेटेड टूल जो अटैकर्स ने यूज किया है। एक्सफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट। अब हम सर्च फॉर अटेम्प्ट टू डाउनलोड लार्ज सेंसिटिव फाइल वी कैन यूज टू क्वेरी विद। अब ये क्वेरी हम यूज करेंगे logtar.gz टेबल टाइम पाथ यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा सेंसिटिव फाइल्स है या डाउनलोड किस चीज को डाउनलोड, किस फाइल को डाउनलोड करने के लिए अटेम्प्ट किया गया है। सो दिस इज आवर सर्च क्वेरी वेयर वी यूज IP एड्रेस 198.51.100.55 इंटर। So this is the file जिसे उन्होंने एक्सेस करने की ट्राई की है, डाउनलोड करने का अटेम्प्ट किया है। नाउ रैंसमवेयर स्टेजिंग। अब हम सर्च टाइप वेब ट्रैफिक क्लाइंट IP पाथ इन बनी log.bin shield.php cmd टेबल टाइम पाथ यूजर इवेंट, इसका यूज करके हम क्या देखेंगे, रैंसमवेयर स्टेजिंग RCE। So here is redirecting us, okay, 158.51.51.100.55 enter. So this is the end. This is the end. This is the file. This is the path. This is user. This is status. Now, okay, correlate outbound C2 communication. We pivot search firewall log using compromised server IP as the source, attacker as destination। So okay, चलो फिर से एक क्वेरी है वो करते हैं। okay, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें IP एड्रेस लिखना है 198.51, मुझे याद हो गया ये पूरा 100.55 इंटर। So this is reason, this is port, IP, SRC, protocol, action and time। okay, this is IPs, this is IPs। Now volume of data acceleration, we can also use sum function, calculate sum of byte transfer using byte transfer failed, कितने byte transfer हुए हैं। Control C, यहाँ पर हम
IP लिखेंगे 198.51.100.55 इंटर। तो ये होगा 126167। अब कंक्लूजन, हमने क्या किया? आइडेंटिटी फाउंड, द अटैकर वाज आइडेंटिफाइड वाया हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ मैलिशियस वेब ट्रैफिक। हमने सबसे पहले मैलिशियस वेब ट्रैफिक से जो अटैकर है उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया। अटैक फॉलो क्लियर प्रोग्रेशन, दे ब्लॉक सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक। इससे रिकनेसेंस probe were initiated via curl wget looking for configuration file env and testing path transfers and vulnerabilities. Exploitation, use of SQL map, use agent and specific slip 5 confirm. Successful exploitation phase. Payload delivery, the action of objective was established by final successful execution of command via the web shell and confirmation that source type proof. The post exploitation activity, the internet comprise server srcip established outbound. Okay. Now, कुछ questions है. What is the attacker IP found attacking and compromising web server? 198.51.100.55 अब टाइम क्या था? 7/12/2025. ओके, 2025 फिर मंथ 12 year, month, date. Okay, year, month, date. Slash. ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, इट्स ओके, प्रॉब्लम आते रहती है, वी हैव टू सॉल्व दैट। पीक ट्रैफिक इन लॉग्स बोला है। लेट्स सी, यहाँ तो यही होना चाहिए, स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें पीक ट्रैफिक चाहिए ना, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हम, अच्छा, यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है ना कि कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ हमें पूछा है पीक ट्रैफिक पूछा है। तो हम पीक ट्रैफिक के लिए जो हमने सोर्स टाइप यूज किया था, सोर्स क्वेरी यूज किया था, वो टाइम चार्ट वाली, टाइम चार्ट वाला कहाँ है? ये जो टाइम चार्ट वाला यूज किया था, दैट इज वेयर इज टाइम चार्ट। हाँ, वन डे काउंट सॉर्ट बाय, या ये नहीं, ये था इंडेक्स इन सोर्स टाइप ट्रैफिक। ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, कंट्रोल वी इंटर। हमें पता चलेगा सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक था वो था 1/10/2025। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक था वो कब था? 12/12/25। So here 2025 10 October 12
2025 में सबसे ज़्यादा लॉग ट्रैफिक था। व्हाट इज काउंट ऑफ हैवी VIG यूजर AJ इवेंट फाउंड इन द लॉग। अब HAVIG यूजर का कितना था, सो यहाँ पर हम कुछ सर्च क्वेरी यूज करेंगे। सर्च क्वेरी हम यूज करेंगे यूजर एजेंट वाली, देयर इज यूजर एजेंट हैवी, हाँ ये वाली हम सर्च क्वेरी यूज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। HAVIG ये HAVIG what is could be, so here is enter why this is happening. ओके, यहाँ पे हमें आईपी लिखना है। ऑब्वियसली मैं आईपी एड्रेस क्यों भूल जाती हूँ बार बार। 198.51.100.55 इनका। सो सबसे ज्यादा यहाँ क्या था, क्या पूछा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द काउंट ऑफ HVIG यूजर इज एन इवेंट फाउंड द लॉग। HAVIG का कितना था, लेट्स सी 500 1960 नहीं, यहाँ पे 3 पे है। सो यहाँ पर अगर हम देखें HAVIG का हमें चाहिए, तो where is user agent here, so HVIG का है 993, so here we write 993 and enter. How many bar transfer attempt to access sensitive file on the server were observed? So sensitive file में हमने कौन सा यूज किया था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये वाला रिडायरेक्ट टू क्लाइंट आईपी मे बी समथिंग ऐसा कुछ यूज किया था। दिस इज सोर्स टाइप वेब ट्रैफिक क्लाइंट आईपी रिडायरेक्टेड पाथ और पाथ रिडायरेक्टेड। कंट्रोल सी, हियर वी राइट कंट्रोल वी, यहाँ पर हम आईपी लिखेंगे, आईपी एड्रेस हमारा 198.51.100.55 देन एंटर। हमें क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज आवर क्वेरी, एग्जामिन मेनी पाथ ट्रांसफर्स अटेम्प्ट टू एक्सेस सेंसिटिव फाइल ऑन सर्वर वर ऑब्जर्व। सो यहाँ पे सर्वर ने कितने सेंसिटिव पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया है वो हमें देखना है। सो यहाँ पर एंटर इवेंट्स, यहाँ पर हम रिडायरेक्ट फाइल लिखेंगे 198.51.100.55। अब हमें यहाँ पे इवेंट पता चलेगा कितना है, तो हमारा इवेंट है 658, so we will write here 658, enter, and yes, examine the file log, how many bytes were transferred to C2 server। अब कितने बाइट ट्रांसफर हुए, तो हमने देखा था बाइट के लिए हमने कौन सा सोर्स टाइप यूज किया था, आईपी सर्वर नहीं, बाइट बाइट वेयर इज बाइट,
साइट ट्रांसफर वाला एक थियरी था, ये यही तो है ब्रो. असंच असतं, कामं असतं आणि आम्ही इकडे तिकडे. चलो, यहाँ पर हम यहाँ पर हम रिडायरेक्ट करेंगे. जो हमारा आईपी एड्रेस है 198.55, सॉरी 51.100.55. सो 126167 126167 इंटर. एंड यस, हमने ये भी कर दिया. क्लैप फॉर अस. तो आज के लिए बस इतना ही. आपकी तरह हम भी मायूस हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेवल में.